गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, कम करो, कम करो। और बड़े बचते बचाते हुए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि डर था कि कहीं लूट ना हो जाए। इतना महंगा सामान आइटम लेकर चल रहे थे, तो विनीत जी और मैं बहुत बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर पहुँचे हैं कि कहीं पर इतना महंगा आइटम है, जैसे जेवरात की आजकल हिफाजत होती है, वैसे इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ रही है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है, जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कल बेरोजगारी के आंकड़े आए, 2 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर। मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी, न एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मस्त हैं साहब बहादुर, मस्त हैं, दुनिया देश त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे, ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीज़ें दिया करिए, लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मुझे नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है।
उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है एक महीने में। अरहर की दाल में एक महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा एक महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। यह सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। पिछले एक महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो मिलता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। और नमक, हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी। तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाए थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे, उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। अब आपको एक और असलियत बताती हूं। ये तो हो गई महंगे दामों की बात, आग लगी हुई है, आसमान छू रहा है, जैसे भी बोलना चाहिए। एक और चीज करी जा रही है। आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं। ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव, शहर, देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था। 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। ये चाय की पत्ती है। पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का, और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मटर लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव, शहर, देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं।
मेरे कोई आंकड़े नहीं है, ये पैकेट मैं सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा। ये मूंगफली है, ये मुझे बड़ी पसंद है। अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुगने दाम दे रही हूं। 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, अब 34 ग्राम मिल रही है। ये मूंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, अब 34 ग्राम बिक रहा है। हमारी आंख में धूल झोंककर आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। ये चॉकलेट है, आप में से कुछ लोगों को बड़ी पसंद है। ये चॉकलेट 10 रुपए में अब मिलती है 13 ग्राम, पहले ये 5 रुपए की 13 ग्राम थी, डबल हो गया दाम। 5 रुपए की चॉकलेट 10 की हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जब खर्चा करो तो जरूर पता चलता है। ये कॉफी का पैकेट है, 7 ग्राम मिलता था 10 रुपए का, अब 5.5 ग्राम मिल रहा है। 1.5 ग्राम कहां चला गया? मोदी जी की जेब में। और ये टोमेटो सॉस है, समोसा वमोसा जो आप लोग खाते हैं, आप लोगों को पसंद है ये सॉस। ये 100 रुपए का 950 ग्राम, करीब करीब 1 लीटर मिलता था, अब ये 850 ग्राम मिल रहा है 100 रुपए का। तो ये जवाबदेही किसकी है? इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया, वजन घटाया गया, जनता को मूर्ख समझा गया, ये कौन कर रहा है? ये महंगाई मैन नहीं तो और कौन कर रहा है? और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। वो आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है, आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए। लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। हमारा अपना मानना है कि क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है, इसको धरातल से मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मेनू की महंगाई बढ़ रही है, जी हम तो लहसुन प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं। दाम घट रहे हैं हमारी बला से। तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं। सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए। इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है। सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे, इसलिए उस पर कदम उठाया जाए। एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए, टैक्स वसूली बंद कीजिए, लोगों को राहत दीजिए, मुनाफाखोरी बंद कीजिए। आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को। और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए, जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं, वो करे जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोक का जरिया नहीं है। हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये।
ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग नहीं लगी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और यह कतई स्वीकार्य नहीं है।